हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 हिंदी के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी साहित्य से पूछे जाने वाले 21 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास जब पेपर आएगा तो उसका पहला क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो उन्हीं में से मैं आपको 21 गेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपका 10 नंबर क्लियर कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 500, तो आप लोग इस टारगेट को पूरा कीजिए और मैं भी आपको वीडियो बनाकर पूरा करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। इसमें आपका हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी काव्य साहित्य दोनों का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 20-21 क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, का खा गा घा करके, जैसे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, और गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घा है बच्चों यही घा रहेगा। ठीक है, और घा है विद्यानिवास मिश्र। तो स्टूडेंट, शिक्षा का जो उद्देश्य है इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहीं पर स्टूडेंट आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से टिक कर सकें। दूसरा देखिए बच्चों, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं, चारों में से कौन है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है श्रीनिवास दास और घा है राम कुमार वर्मा। तो स्टूडेंट, जो संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं वो है श्रीनिवास दास। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। और तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों यहाँ पर, चिंतामणि की गद्य विधा है, यानी कि चिंतामणि जो है वो कौन सी विधा है। का है बच्चों नाटक, खा है उपन्यास, 4 ऑप्शन आपके पास वहां पर भी रहेंगे। ठीक है, कुछ अलग भी हो सकता है। गा है बच्चों निबंध और घा है कहानी। तो स्टूडेंट, जो चिंतामणि है ये निबंध है और जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम चौथा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं क्या है। तो देखिए, चौथा जो हमारा बच्चों वो है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, का है 1970 में, खा है 1977 में, और गा है 1981 में, और घा है 1991 में। तो स्टूडेंट, जो चौथा आपका क्वेश्चन इसका आंसर जो सही है वो है 1981, यानी कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये था चौथा क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह जो है वो किस युग के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, भारतेंदु युग, का है खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, और घा है प्रगतिवाद युग। तो स्टूडेंट, जो आपका 5वें का सही आंसर होगा वो होगा द्विवेदी युग। जो सरदार पूर्ण सिंह जी थे वो द्विवेदी युग के लेखक थे। ठीक है, तो 5वें का खा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट, ये 5वां क्वेश्चन था। आप देखते हैं 6वां बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट, 6वां जो हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो क्या है, हरिशंकर प्रसाई की रचना है। हरिशंकर प्रसाई की इन चारों में से कौन सी रचना है। का है कल्प वृक्ष, खा है धरती के फूल, गा है मेरे विचार, और घा है तब की बात और थी। तो स्टूडेंट, हरिशंकर प्रसाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, जीवन परिचय भी, और उनकी रचना जो है स्टूडेंट वो है तब की बात और थी, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपके जो है बुक में लेसन भी है हिंदी के। तो देखिए, अब हमारा 7वां क्वेश्चन आता है बच्चों, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है, का है लल्लू लाल, खा है सदा सुखलाल, और गा है सदल मिश्र, और घा है बच्चों इंसा अल्लाह खां। तो जो 7वां का सही आंसर होगा बच्चों वो फदल मिश्र, यानी कि नासिकेतोपाख्यान जो है इसे सदल मिश्र जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। तो स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन के आंसर आपको अब पता चले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। 4 ऑप्शन है, का तितली, खा गोदान, गा कंकाल, और घा है त्याग पत्र। तो जो प्रेमचंद्र का स्टूडेंट उपन्यास है वो है गोदान। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास, वो गोदान है। ठीक है, तो इसका 8वें का आपका खा ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है। तो देखिए, हमारा 9वां क्वेश्चन है बच्चों, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, यानी कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, का है राम प्रसाद निरंजनी, खा है लल्लू लाल,
और गा है बच्चों सदल मिश्र और घा है इंसा अल्लाह खां। तो जो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, आपका 9वां ऑप्शन जो सही है वो है इंसा अल्लाह खां। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि रानी केतकी की कहानी जो है इसको इंसा अल्लाह खां ने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा 9वां का। अब हम देखते हैं बच्चों 10वां क्वेश्चन अपना, ये क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अब वासुदेव शरण अग्रवाल की क्लास 12 में जीवनी भी है, तो उनकी रचना को आपने पढ़ा होगा, अगर आपने जीवन परिचय को पढ़ा होगा तो इसमें से कौन सी है। ठीक है, का है आपके पास अंतराल, खा है बच्चों त्रिशंकु, गा है तट की खोज और घा है वागधारा। तो स्टूडेंट जो वासुदेव शरण अग्रवाल की इन चारों में से रचना है वो है वागधारा। वो अंतराल नहीं है, त्रिशंकु भी नहीं है और तट की खोज भी नहीं है। जो सही आंसर है वो वागधारा है। ठीक है, तो ये है बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। तो देखिए बच्चों ये हिंदी काव्य साहित्य से आ गया क्वेश्चन। वो सब मैंने ऊपर जो बताया आपको 10 वो हिंदी गद्य साहित्य से था। ठीक है, अब काव्य साहित्य से हम देख लेते हैं क्या है। तो देखिए सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, इनमें से किस कवि से संबंधित है सूकर खेत नामक स्थान। तो देखिए का है कबीरदास से, खा है नंददास से, गा है तुलसीदास से और घा है बच्चों सूरदास से। तो जो सूकर खेत बच्चों संबंधित है वो तुलसीदास जी से है। ठीक है, इनका जन्म वहां पर माना जाता है। तो 11वां बच्चों है सूकर खेत नामक स्थान तुलसीदास जी से संबंधित है। तो यहीं पर आप लोग इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अपना 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारा 12वां इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। का है बच्चों श्री रामचरितमानस, खा है पद्मावत, गा है पृथ्वीराज रासो और घा है बच्चों प्रिय प्रवास। तो स्टूडेंट जो आपका 12वें का सही आंसर है वो है पृथ्वीराज रासो। यानी कि इनमें से हिंदी का प्राचीनतम जो प्रथम काव्य माना जाता है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो ये है सही आंसर। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। क्या है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। जो काव्य में है बच्चों वो आधुनिक युग की मीरा कौन कहलाती हैं। का है बच्चों महादेवी वर्मा, खा है सुभद्रा कुमारी चौहान, गा है सुमित्रा कुमारी सिन्हा और घा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं वो है महादेवी वर्मा जी, इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 13वें क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बच्चों हम देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसका ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताए हैं बहुविकल्पीय में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उन दोनों को भी। तो देखिए 14वां है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। का है बच्चों सन 1943 ईस्वी में, खा है सन 1938 ईस्वी में और गा है सन 1954 ईस्वी में और घा है सन 1936 ईस्वी में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो आपकी हुई थी बच्चों वो सन 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग सही से अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चौथा का घा आंसर आपका सही है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने 15वें इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। वो क्या है, तो देखिए तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन स्टूडेंट ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी मैंने जो आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताए हैं उनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था बच्चों वो किस वर्ष हुआ था, मैंने आपको बताया था सन 1943 में। ठीक है, तार सप्तक यानी कि 43 तार 43, तो आप लोग ऐसे आइडिया लगा सकते हैं सन 1943 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने 16वें क्वेश्चन की ओर। क्या है, तो आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो है निम्नलिखित कवियों में छायावादी कवि हैं। इन चारों में से कौन से ऐसे कवि है जो छायावादी है। का है बच्चों आपके पास ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, खा है बिहारी, गा है बच्चों नागार्जुन और घा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो स्टूडेंट कौन सा कवि इसमें छायावादी है, वो है बच्चों जयशंकर प्रसाद। ये एक छायावादी कवि है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। तो आप लोग इसको सही टिक कीजिएगा। अब देखिए बच्चों हमारा 17वां क्वेश्चन आता है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। यानी कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर भी होंगे, अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध और धूमिल। तो 17वां का जो सही आंसर होगा बच्चों वो अज्ञेय होगा। ठीक है, जो वात्स्यानंद हीरानंद जो अज्ञेय जी हैं वो हैं बच्चों प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्या है।
तो स्टूडेंट हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना विधा है। इसमें से जो भारत भारती है वो किस विधा की रचना है? का है कहानी, तो कहानी नहीं है। खा है उपन्यास, गा है नाटक और घा है काव्य। तो जो भारत भारती है बच्चों, ये एक काव्य है, ठीक है, ये काव्य की रचना है, ना ये कहानी है, ना नाटक है, ना ही उपन्यास है, ये एक काव्य है, ठीक है। अब देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तीसरा सप्तक है। तो देखिए का ऑप्शन है सन 1962 ईस्वी, खा है सन 1954 ईस्वी, गा है सन 1951 ईस्वी, घा है सन 1957 ईस्वी। तो स्टूडेंट जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, तो 19 का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट का 1959 ईस्वी में। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो है सन 1962 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा 20वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? किसको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, का है सबरपा, खा है सरहपा, गा है लुइपा और घा है कंडहपा, ठीक है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है स्टूडेंट, वो माना जाता है सरहपा को, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है स्टूडेंट? सरहपा। प्रथम काव्य किसे? पृथ्वीराज रासो, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चित्राधार काव्य की भाषा है, चित्राधार काव्य की भाषा इसमें से कौन है? का है अवधी, खा है ब्रज, गा है कन्नौजी और घा है भोजपुरी। तो स्टूडेंट जो चित्राधार है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो आपका खा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। तो चित्राधार जो है काव्य, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, यानी कि ये ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है। तो ये था स्टूडेंट आपके टॉप 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और मैंने जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों उनको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और इनको भी आप लोग पढ़कर तैयार करके जाइएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें फिर कितने क्वेश्चन आपको पता हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।